आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आर्मी लगी है और ये अब तो और ज्यादा इस पे फोकस हो गया है पूरी गवर्नमेंट का कि जल्दी से जल्दी इसको निपटाना है। इस हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, लेकिन पुजारी में और तपस्वी में बहुत फर्क होता है। पूरे प्रॉपर तरीके से मानसून सत्र चलने दिया हो। मैं कहता हूँ आपको बहस करनी है, विपक्ष आज बाइकआउट कर रहा है ना वहाँ पे। मैं कहता हूँ अगर आपको बहस करनी है, सरकार बहस के लिए भी तैयार है, फिर ये शोर शराबा क्यों? स्कूल खोल चुके हैं वहाँ पे, अभी भी छुटपुन वहाँ पे घटना हो रही है, आर्मी लगी है और ये अब तो और ज्यादा इस पे फोकस हो गया है पूरी गवर्नमेंट का कि जल्दी से जल्दी इसको निपटाना है। मगर मैं ये जो भाई बोल रहे हैं ये अपना, मैं जानता हूँ ये भी दुखी होंगे, ऐसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर कभी इसकी जड़ को जानने की कोशिश की किसी ने? ये डिस्प्यूट है क्या, किस वजह से है? ये दो ट्राइबल समुदाय कुकी और मितेई के नाम से है और ये रिजर्वेशन के ऊपर है। और ये रिजर्वेशन किसने ऑर्डर किया? हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था, ये सरकार द्वारा वहां कोई डिस्प्यूट नहीं पैदा किया। वहां कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि मेतेई समाज को एसटी का स्टेटस दिया जाए, इसको कंसीडर किया जाए एससी स्टेटस में। जब वो किया गया, कुकी समाज इसका विरोध करता आया। इससे पहले भी कई झड़पें वहां मणिपुर में हो चुकी हैं और ये आपस में वहां आज कुकी समाज जो है ना, अगर मणिपुर का भौगोलिक इतिहास देखा तो सेंटर में मेतेई है, मतलब 10% जो भूमि है ना वो मेतेई, जो सेंटर जिसको टाउन कह सकते हैं उसमें मेतेई लोग रहते हैं, और जो आउटस्कर्ट में हैं वो कुकी समाज हैं जो कन्वर्ट होकर वहां पे अन्य जहां तो क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं या मुस्लिम बन गए हैं या कुछ ऐसा, वो आउटर में है, वो विरोध में थे। उन्होंने जो टचिंग गांव थे मेतेई के, वहां फायरिंग भी हमने देखी, कहीं ऐसे ट्रुप्स बनाकर जैसे काफिले होते हैं ना उस तरह से बनाकर। अब उनको हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा था? कुकी के जो नेमार से वहां प्रायोजित, जैसे हमें पाकिस्तान भेजता था। ये देखो, अरे आपने जो है कि कई मुद्दे की बात यह है कि जो वहाँ का 10% पॉपुलेशन है उनका सब संसाधनों पे पूरी तरह कब्जा है, और जो वे आदिवासियों की जगह है ना, पहाड़ी इलाका, उस पे वे कब्जा करना चाह रहे हैं उस आरक्षण के थ्रू। मेन मुद्दा ये है। पहली बात, देश 2000, सुनिए, अगर वर्तमान समय की बात करी जाए तो आज हम 21वीं सदी में और 21वीं सदी के 2023 वर्ष में चल रहे हैं, जहां बात होती है कि देश विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उस दरमियान आज भी हम जातियों के बीच में झूठ बटे हैं। वो कहते हैं अभी आपको जातियों के ऊपर ही यहाँ पे राजनीति दिखेगी, एक होकर बात नहीं करेगा कोई, हिंदुस्तान की बात नहीं करेगा। देखो, नामकरण के लिए पंडित जी को बुला लो, नामकरण के लिए पंडित जी को बुला लो, वो तुरंत कहेगा अपना नाम बता, गोत बता, फिर जाति बता, फिर वो कहेगा ये फला फला आदमी फलाने वर्ण का है, ये उसने शुरुआत की है। तो मतलब आपका मतलब है पंडितों ने शुरुआत की? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी रोजी रोटी है इसी से, उनकी रोजी रोटी चलती है। जब देश संविधान के हिसाब से चलता है तो फिर ये पंडित कैसे होते हैं बताने वाले? ये देख लो आप कैसे है, एक एक गुरु बैठा है, हर गुरु बैठा है, अपनी बात ही नहीं समझ पा रहे। मतलब ये एक मिनट, एक तरफ तो ये मनुस्मृति का, आप सुनिए, अगर जात की बात है, नहीं, अगर जात की बात है तो जो कैकेयी समुदाय के साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, महिलाओं के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही। इस हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, लेकिन पुजारी में और तपस्वी में बहुत फर्क होता है। तपस्वी वो होता है जिसको संसारिक मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और पुजारी वे जो बैठे हैं और कह देते हैं आप लोग जाति की बात। अभी राष्ट्रपति को भटका दिया। आप एक बात बताओ, गोली चंद्रशेखर आजाद को गोली किस बात पे मारी? कहते मंदिर में उज्जैन महाकाल जाकर वो पूजा कर रहे हैं। देखो, ये इस तरह का जहर ही ना हमारे देश को पीछे धकेल रहा है, इसमें धकेल रहा है। दूसरी बात मैं इसमें कहूंगा, ये संविधान के साथ देश चल रहा है, मनुस्मृति के साथ नहीं चल रहा, मगर ये मान रहे हैं, तभी ये पंडित कर रहे हैं जिनकी जो व्यवस्था है। हमें आर्टिकल 244 में धार्मिक स्वतंत्रता है, हम कुछ भी, अगर मेरा हिंदू धर्म में अगर मैं पंडित के पास जाऊंगा, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं धकेल रहा, ना इनको कोई धकेल रहा है कि पंडित के पास जाओ और फिर ही नाम दिखाओ, वहां पे नहीं धकेल रहा। ये संविधान के साथ चले। ये
आज अगर किसी ने कास्ट पे अगर बांटा है ना, इनको नौकरी लेनी हो तो एसटी सर्टिफिकेट बना है, एससी सर्टिफिकेट बना है, तो संविधान ही दे रहा है ना। पंडित तो नहीं दे रहा कोई, या कोई राजपूत तो नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री आप बोलोगे कि हर एक मुद्दे पर घुसेंगे या वो वही संचालन करेंगे पूरी न्याय व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का, वो तो नहीं है। मंत्री बने हैं, होम मिनिस्टर ने वहां गए, आपको शिकायत तब होनी चाहिए थी अगर होम मिनिस्टर वहां नहीं गया होता। ऑल पार्टी मीटिंग वहां पे हुई है, सब कुछ हुई है, और आर्मी डिप्लॉय हुई है, सब कुछ हुई है, मगर फिर भी वहां अगर कोई कमी रही है, कोई मुंह मोड़ रहा है, यहाँ पे कोई मुंह नहीं मोड़ रहा। ये इंसिडेंट रातों रात हुए हैं वहां पे, एकदम से वहां हिंसा भड़की थी, मगर उसको लगाम लगाने के लिए प्रॉपर फोर्स भी लगी, सब कुछ हुआ। मगर अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पूछूंगा कि 70 दिन पहले की अगर ये वीडियो थी, ये अभी मानसून सत्र के पहले ही क्यों रिलीज हुई? ये भी एक सोचना। देखो आप समझदार हैं, मैं समझदार हूं, ये समझदार है। उसी वक्त मानसून सत्र में पिछले 8 सालों में मुझे एक चीज बताइए, कब पूरे प्रॉपर तरीके से मानसून सत्र चलने दिया हो? मैं कहता हूं आपको बहस करनी है, विपक्ष आज बाइकआउट कर रहा है ना वहां पे। मैं कहता हूं अगर आपको बहस करनी है, सरकार बहस के लिए भी तैयार है, फिर ये शोर शराबा क्यों? आप उनसे पूछो मणिपुर से कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर आपको कमी दिखती है, ऑन द फ्लोर जो है भाजपा की धज्जी उड़ाओ वहां पे। मगर क्या है वहां पे? सिर्फ राजनीति हो रही है कि कानून नहीं, 31 कानून हो रहे हैं। आज महिलाओं की बात करते हैं, एक सुनना है, एक कानून ऐसा है वहां पे, डाटा प्रोटेक्शन कानून। सबसे ज्यादा अगर आज अपराधों में देखा जाए, साइबर क्राइम में, वहां महिला जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा आ रहा, उनका डाटा चोरी होता है। कई बार बदलाव कब होगा? यही तो मानसून सत्र चलेगा, कानून बनेगा, वहां पे डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी लगेगा। ओटीटी के लिए वहां पे आपको आज नंगापन सब कुछ आ रहा है। आपने ओटीटी पे वीडियो देखी, एक आदमी कोई मानसिक क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है, वो ओटीटी पे देख रहा है, अश्लील कंटेंट देख लिया, उत्तेजित हो गया। वो आज जाकर अगर इतना बाहर जाएगा, वो तो क्राइम ही करेगा ना, वो तो महिलाओं के ऊपर ही। तो ये मानसून सत्र रुकवा कर ये कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ही विपक्ष आगे रोरानी अड़का रही। अगर वहां प्रोटेक्शन बन जाएगी, वहां पे ओटीटी के ऊपर लगाम लगेगी, अश्लील कंटेंट बंद हो जाएंगे, तो क्या ये देश के लिए हितकारी नहीं है? तो देखिए, चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से आज के समय हर एक मुद्दे को राजनीति से टटोल दिया जाता है। जाति अगर बात की जाए तो जाति से लेकर के और उसके बाद लगातार जो नए नए मुद्दे खुल करके आ रहे, मणिपुर हिंसा हो या जो कुछ भी हो, सब में राजनीति जगत से जिस तरीके से चीजों को घसीटा जाता है, अगर एक मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो उसपे तो इंसाफ के लिए लाखों पूरा देश खड़ा हो जाता है। लेकिन आज के समय ऐसी कई घटनाएं हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हर 2 मिनट में 3 रेप जैसी घटनाएं, दुष्कर्म जैसी घटनाएं महिलाओं के साथ घटित होती है, लेकिन उस और कोई ध्यान नहीं देता है। जो मुद्दा सोशल मीडिया पे वायरल होता है उसके लिए आज पूरा देश खड़ा हो जाता है। राजनीति अपनी चरम सीमा पर चलती रहती है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देश कब बदलेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।